देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक सीबीआई पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वह सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर एक्शन लेती है। ये आरोप ज्यादातर विपक्ष की तरफ से ही लगते हैं, फिर चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। ये आरोप आज से नहीं बल्कि तब से लग रहे हैं जब से सीबीआई अपने अस्तित्व में आई है। साथ ही अगर मामला राजनीतिक हो तो ये आरोप और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हालिया मामला पटना का है, जहां पर रेप और मर्डर केस में भी सीबीआई का लापरवाही भरा रवैया देखने को मिला जब वह इस केस में चार्जशीट पेश करना कोर्ट में भूल गई। इसके अलावा पीड़िता के कपड़ों से मिले सीमन का मिलान भी आरोपियों से कराना भी जरूरी नहीं समझा या फिर से भूल गई। आरोप फिर लगे कि सीबीआई किसी बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सीबीआई ही नहीं बल्कि उन सभी एजेंसियों को दिमाग में ये बात जरूर रखनी चाहिए कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन इस देश की कोर्ट परमानेंट है। आप आज जो किसी के दबाव या फिर किसी के प्रभाव में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल के दिन कोर्ट आपको इस मामले में सजा सुना दे। ऐसा ही एक मामला आया है दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से, जहां 26 साल बाद ऐसा फैसला दिया है जिससे मौजूदा वक्त के सभी सीबीआई अधिकारी सकते में हैं और उन्हें इससे सबक जरूर लेना चाहिए। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई के मौजूदा ज्वाइंट डायरेक्टर रमनीश गिर IRS अधिकारी के घर पर रेड डालने और गिरफ्तारी के दौरान क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, मारपीट और बदसलूकी का दोषी ठहराया है। मामला क्या है वो भी जान लेते हैं। दरअसल साल 2000 की बात है। अक्टूबर के महीने में तत्कालीन IRS अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए कि 19 अक्टूबर 2000 को सीबीआई और पुलिस की टीम ने पश्चिम विहार स्थित उनके घर में जबरन घुसकर उनके साथ मारपीट की। मामला कोर्ट पहुंचा और केस में सुनवाई शुरू हुई। अग्रवाल 1985 बैच के IRS अधिकारी थे। वे अपने वकील शुभम असरी के साथ कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह 1999 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED के दिल्ली जोन में डिप्टी डायरेक्टर थे और कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि फेरा उल्लंघन के मामले में जिस अभिषेक वर्मा की वो जांच कर रहे थे वह सीबीआई से जाकर मिल गए। अब फेरा क्या है पहले उसको समझ लीजिए। फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। आम भाषा में कहें तो यह विदेशी करेंसी लेने देने को लेकर एक कानून है, जिसको लेकर वह जांच कर रहे थे। बकौल अग्रवाल, अभिषेक वर्मा ने सीबीआई अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें झूठे भ्रष्टाचार केस में फंसा दिया। इसके बाद मार्च 1999 में उनके घर पर छापे के बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ। इसके एक साल बाद उन्हें दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सितंबर 2000 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि CAT ने उनके ट्रांसफर पर रोक लगाई। इसके बावजूद CAT के आदेश के एक महीने से भी कम समय में ऐसा होता है कि एक सुबह करीब 5:50 पर उनके घर पर फिर से छापा मारा जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रवाल का आरोप है कि इस दौरान एजेंसी के अधिकारियों ने उनके गेट कीपर को पीटा और फिर उनके घर में एंट्री ली। इस दौरान उनके परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन्हें बेडरूम से जबरन घसीटकर बाहर निकाला गया, जिससे उनके दाहिने हाथ में चोट आई। इस मामले में तारीखें चलती रहीं और अब फैसला आया है। इस मामले में 30 हजारी कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट शशांक नंदन भट्ट ने दोनों अधिकारियों को दोषी ठहराया है, यानी कि मामले में 27 अप्रैल को सजा पर फैसला सुनाया जाए। 18 अप्रैल को सुनाए इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान बिना किसी ठोस कारण के घर का दरवाजा तोड़ना मिसचीफ यानी कि शरारतपूर्ण नुकसान है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी की संपत्ति में घुसना क्रिमिनल ट्रेसपासिंग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी तलाशी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया कानून द्वारा दी गई शक्तियों का सीधा उल्लंघन थी और अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार। कोर्ट ने यह भी माना कि 18 अक्टूबर 2000 तक CAT को जवाब देने के बजाय सीबीआई के पुलिस अधीक्षक ऑफिस में उसी शाम मीटिंग हुई और अगली सुबह रेड कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह साफ दिखाता है कि कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी और CAT के आदेश को बेअसर करने के लिए की गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों ने यह साबित नहीं किया कि घर में घुसना बेहद जरूरी था, जबकि अग्रवाल पहले भी कई बार जांच में सहयोग कर चुके थे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके दाहिने हाथ की चोट का
ठोस जवाब नहीं दिया गया, जो कि कस्टोडियल वायलेंस की ओर इशारा करता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अग्रवाल के वकील शुभम असरी ने बताया कि अग्रवाल को पहले ही आय से अधिक संपत्ति वाले केस और सीबीआई के केस दोनों में बरी किया जा चुका है। एक और दिलचस्प बात, इस पूरे वाकये में जिन रमनीश गिर पर आरोप लगे हैं उन्हें साल 2022 में 26 जनवरी पर विशिष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल भी मिल चुका है। ये बताता है कि एजेंसी के कुछ अधिकारी कैसे इसकी साख पर बट्टा लगा रहे हैं और मेडल भी ले रहे हैं। खैर, अब सभी को 27 अप्रैल का इंतजार है और देखना होगा कि कोर्ट क्या सजा देता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.